नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सारण से, जहां पर पप्पू यादव ने करीब 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त पहले सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर के आसपास दफ्तर के हिस्से से कई एम्बुलेंस पर रेड मारी और उसके बाद ये मामला न्यूज़ फॉर नेशन ने आपको दिखाया और उसके बाद अब ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया है और इससे परेशान होकर के अब पप्पू यादव के खिलाफ में जो है वहां के अमनौर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसकी पुष्टि भी सारण के जो एसपी हैं उन्होंने की है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है कुछ ये है कि पप्पू यादव सिवान जा रहे थे, उसी दौरान वो सारण पहुंचते हैं, जो कि संसदीय क्षेत्र है बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान के में सांसद हैं। तो उनके दफ्तर और घर के आसपास के इलाके में कई दर्जन भर से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है वहाँ पर बंद करके रखे हुए थे। इसको पप्पू यादव ने उजागर किया। उसके बाद उनकी किरकिरी हुई। हालांकि बाद में उनका बयान सामने आया और उसमें वो ये कहते नजर आए कि क्योंकि ड्राइवर नहीं है इसलिए कुछ एम्बुलेंस बिना ड्राइवरों की वजह से, ड्राइवरों के अभाव में जो हैं वो एम्बुलेंस उनके जो हैं उन जगहों पर लगा के रखे गए थे ताकि वो खराब ना हो। इस तरह के पूरे बयान के बाद जो है पूरा ये मामला एक तरफा नजर आ रहा है। पप्पू यादव के खुलासे के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी खास करके बैकफुट पर हैं और उसके बाद अब जो है जो एम्बुलेंस संचालन समिति है, यानी कि वो कमेटी जिसके अंदर में सारे एम्बुलेंस थे और जिसके पास जिम्मा था एम्बुलेंस के संचालन को लेकर के, जिसके पास इस बात का जिम्मा है कि एम्बुलेंस को कहाँ कब भेजना है, एम्बुलेंस को कहाँ लगाना है, उसके तरफ से जो है शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद एफआईआर लॉन्च हो गई है। आपको बता दें कि सांसद मंद से खरीदे गए एम्बुलेंस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है और पूर्व सांसद पप्पू यादव के विरुद्ध एम्बुलेंस संचालन समिति के समन्वयक राजन सिंह ने अमनौर थाने में एक आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ हथियार के साथ प्रवेश करते हुए विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र परिसर में रखे हुए एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, राजन सिंह से रंगदारी की मांग की। राजन सिंह ने विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र में अमनौर थानाध्यक्ष को इस आशय का आवेदन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया, जिसके बाद इस पर एफआईआर लॉन्च हो गई है। इस संबंध में जब एसपी से इस बारे में, जो कि सारण के एसपी हैं संतोष कुमार, उनसे पूछा गया, जब मैंने खुद उनसे बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि आवेदन मिला है जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, यानी कि एफआईआर लगभग हो गया, क्योंकि वो टेक्निकल एक तरीके से कहें कि प्रोसेस है तो उसको होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एफआईआर लॉन्च हो रही है। किसके खिलाफ? पप्पू यादव और उनके अन्य समर्थकों के खिलाफ में। आरोप क्या है कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। जो वीडियो न्यूज़ फॉर नेशन ने आपको दिखाया उसमें तोड़फोड़ की कोई तस्वीर नहीं है, उसमें उन्होंने सिर्फ त्रिपाल या एक तरह का जो कार कवर है उसको हटा करके उस एम्बुलेंस को दिखाया जिस पर राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लंबे चौड़े शब्दों में लिखा हुआ था। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से हर दिन जो है लोगों की मौत हो रही है, लोग अस्पताल वक्त पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और जब पप्पू यादव ने इस बात का खुलासा किया, जो वीडियो हम आपके पास लेकर के हाजिर हुए, तो उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सांसद हैं उनकी सफाई आई और उसके बाद आज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पप्पू यादव ने की जिसमें कई सारे सवाल पूछे गए। ऐसे में जो एम्बुलेंस के संचालन के लिए जो एक समिति बनी है उसके जो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसको शायद राजीव प्रताप रूढ़ी ने ही बहाल किया होगा अपने तरफ से ताकि एम्बुलेंस का संचालन सही तरीके से हो पाए, उन्हीं के तरफ से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। आरोप इस बात का लगाया गया है कि उन्होंने तोड़फोड़ की है उस परिसर में, हथियार लेकर के प्रवेश कर गए। ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों के बाद जो है अब उनके खिलाफ अमनौर थाना, जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी का अपना थाना भी है, वहां पर एफआईआर लॉन्च की जा रही है। अपने थाने का मतलब है कि उनका जो थाना क्षेत्र है वो वही है। तो ये पूरी खबर है बिहार में इस वक्त, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे ज़्यादा वक्त से लगातार इसी मामले पर जो है वो बयानबाजी चल रही है, इसी मामले पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है और सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सांसद हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं और उनकी हनक ऐसी है कि पहले तो उन्होंने बयान देकर के एक तरीके से मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बयान के बाद फिर बयान पप्पू यादव की तरफ से खुलासा किया गया, कुछ आरोप लगाया गया और इन तमाम चीज़ों के बाद
अब पप्पू यादव को जो है के ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है और इससे आप ये एक तरीके से कहें कि पप्पू यादव के ऊपर आरोप है रंगदारी मांगने का, उनके ऊपर आरोप है तोड़फोड़ करने का और हथियार के साथ एक परिसर में प्रवेश करने का। ये जो है ये आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो डेवलपमेंट है सारण से, जहां पर एम्बुलेंस जो एक तरीके से कहें जो विवाद मामला है उसमें पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ में एक शिकायत की गई और शिकायत के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।